हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। दोस्तों, अमेरिका के इलेक्शन का रिजल्ट ऑलमोस्ट आ चुका है। इस वक्त जो बाइडन तकरीबन 264 सीट्स जीत चुके हैं और ट्रंप उसके करीब भी नहीं आ पा रहा। अब सूरत हाल ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट जीतने की देर है और उसके बाद जो बाइडन तैयार होंगे अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट के तौर पर। पाकिस्तानी भी बहुत खुश हैं, पाकिस्तानियों के साथ साथ भारतीय भी बहुत खुश हैं। लेकिन शायद पाकिस्तानियों को इस बात का इदराक नहीं है कि जो बाइडन पाकिस्तान की फौज और आईएसआई से कितनी ज्यादा नफरत करता है। उसका सदारत के बाद क्या एजेंडा होगा इस बारे में ये कोई भी नहीं जानता। और अरब ममालिक में इस वक्त इतना खौफ और पैनिक फैला हुआ है जिसकी कोई इंतहा नहीं, और वो लोग परेशान हैं कि अब उनके साथ क्या होगा, क्योंकि ट्रंप के साथ तो उनके मामलात काफी दोस्ताना थे। खास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान के साथ खशोगी के मामले पर ट्रंप की बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। दोस्तों, आज मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगी सिम्पसन्स कार्टून्स का, जिसमें इन इलेक्शंस के बारे में एक पेश गोई की गई है। ताहम उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल एसएमसी उर्दू को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी इस तरह की नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। दोस्तों, आप जानते हैं कि सिम्पसन्स कार्टून्स ने ट्रंप की दफा जो प्रेडिक्शंस की थी वो किस तरह सही साबित हुई थी। मिसाल के तौर पे इस कार्टून में एक सीन था जिसमें ट्रंप जब एलिवेटर से नीचे आता है तो एक प्ले कार्ड नीचे गिरता है। इन कार्टून्स की ये प्रिडिक्शन बिल्कुल ठीक साबित हुई थी। इसके अलावा भी ट्रंप के मामले में उन्होंने काफी सारी प्रिडिक्शंस की थी और वो भी तमाम की तमाम ठीक साबित हुई थी। बेसिकली उस वक्त ट्रंप को लाने वाली भी कुछ खुफिया ताकतें थी, और अब चूंकि ट्रंप उनके आगे आके खड़ा हो गया है तो लिहाजा अब उनको पूरी दुनिया की तबाही के लिए जो बाइडन जैसे लोगों को आगे लाना पड़ रहा है। दोस्तों, असल में इन कार्टून्स में जो कुछ भी दिखाया जाता है, इन क्लिप्स को प्रिडिक्शंस के बजाय अगर प्लान्स कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। और आप सोच रहे होंगे कि वो अपने प्लान दुनिया को क्यों बताएंगे, तो वो अपने प्लान आपको इसलिए बताते हैं ताकि आपको पता चले कि दुनिया को असल में कौन कंट्रोल कर रहा है। वो इतने ताकतवर हो चुके हैं कि आप चाह कर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगी ये सिम्पसन्स कार्टून्स का एक क्लिप है जिसमें दिखाया गया है कि इलेक्शन के बाद अमेरिका के जो हालात होंगे उसके बारे में सिम्पसन्स कार्टून्स की पेशगोई क्या है। ये इस क्लिप में दिखाते हैं कि 3 नवंबर का इलेक्शन होता है। ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान मुकाबला है और इसमें कार्टून कैरेक्टर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। एक कैरेक्टर दूसरे को कहता है कि तुम वोट कास्ट करने के लिए जाओ, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा हैरत अंगेज मामला सामने आता है वो ये है कि इसमें दिखाया जाता है कि इलेक्शन के बाद सूरत हाल ये होती है कि 3 घोड़े दौड़ते हुए आते हैं। एक के ऊपर लिखा है जंग, दूसरे के ऊपर लिखा है कहत और तीसरे के ऊपर लिखा है वबा, और फिर उसके बाद खौफ नाम का एक और घोड़ा एक बैनर लेकर आता है। अभी अमरीकी इलेक्शन मुकम्मल होने और उनके नताइज आने में 2 महीने मजीद लगेंगे, यानी अगर बाइडन जीता तो उसको प्रेसिडेंट बनने में 2 महीने लगेंगे, और जाहिर है कि उसके बाद फिर वो पूरी तरह से ओथ लेगा। इन कार्टून्स में जो कुछ भी दिखाया गया है ये असल में वो तबाही है जो इलेक्शन के बाद जो बाइडन के जरिए आएगी। के अंदर दिखाया जा रहा है कि आपको कहत का सामना करना पड़ेगा, यानी पूरी दुनिया के अंदर अब कहत पड़ने वाला है, जंगें होने वाली हैं और इसके अलावा वबा फैलने वाली है, चाहे वो कोरोना हो चाहे कोई और वबा हो। जो बाइडन को जो पाकिस्तानी सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए ये सुनने और गौर करने की बात है कि जब उसामा ड्रामा हुआ था तो ये सिर्फ ट्रंप की ही हिम्मत थी कि उसने ये कहा था कि ये सब एक फ्रॉड है, झूठ है, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एबटाबाद में। जब एबटाबाद वाला ड्रामा हुआ था तो याद रखिए जो बाइडन उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट था और उस सारे ड्रामे के बाद वो पाकिस्तान आया था। यूसुफ रजा गिलानी के साथ खड़े होकर उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सारी दुनिया के सामने उसने ओपनली ये कहा था कि आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्द आकर बैठे रहते हैं और आपको पता नहीं चलता, और ये कि आप अपनी फौज को कंट्रोल करें। उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी को उसने ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा था कि आपके बस की बात नहीं है कि आप पाकिस्तान की फौज को कंट्रोल कर सकें। अगर आप ऐसा कर लें तो अमेरिका आपको इलेक्शन जितवाने में साथ देगा, और उसने ये भी कहा था कि अमेरिका ने आपको 5 साल और 5 साल नवाज शरीफ को इसलिए इक़्तिदार में लाने का फैसला किया था ताकि जब आप मनसब पर आएँ तो आप फौज को कंट्रोल करें और जो अहकामात अमेरिका से आपको मिले आप उनको पूरा करें। ये उस वक्त की बात है जब जो बाइडन एक वाइस प्रेसिडेंट था, और अब जबकि ये प्रेसिडेंट बनने जा रहा है तो सोचें कि अब इसकी पॉलिसी क्या होगी। ये लोग जंगों के हामी हैं, इन्होंने ही अरब स्प्रिंग शुरू किया था। इसकी जो सारी कैंपेन चली थी वो बाइडन के अप्रूवल से चली थी। इसी वजह से इन इंतखाबात के नताइज को लेकर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तशवीश वाले हालात हैं वो मिडल ईस्ट और ख़ास तौर पर सऊदी अरब में हैं। खशोगी के मामले में मोहम्मद बिन सलमान पर
CIA ने एक रिपोर्ट बनाई थी। उस सारी रिपोर्ट को ट्रंप ने दबा दिया था। CIA और FBI ट्रंप के खिलाफ हैं, लेकिन ये सब बाइडन के साथ हैं। अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ CIA की रिपोर्ट को ये लोग पब्लिश कर देंगे और अरब स्प्रिंग को जहां से इन्होंने मुनक़ता किया था उसको ये फिर से शुरू कर देंगे। आपको कज़ाफी का मामला तो याद होगा, इजिप्ट की सूरत हाल, लीबिया, शाम, ट्यूनिस, ये तमाम की तमाम चीजें इन लोगों ने स्टार्ट की थी। जब बाइडन उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट था और अमेरिका में उस वक्त ओबामा उसकी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करता था, और अब ये खुद प्रेसिडेंट बन जाएगा तो लगता है कि आकर ये सब कुछ वही करेगा जो ट्रंप नहीं कर सका। अब अरब ममालिक को, खास तौर पर सऊदी अरब को, ये फिक्र है कि ये सऊदीया के हालात खराब करने की कोशिश करेगा। जिन शहजादों को मोहम्मद बिन सलमान ने गिरफ्तार किया था, जिनमें उसके चचा और कजन्स वगैरह शामिल थे, उन सब का ताल्लुक अमरीकी CIA के साथ था और ओबामा की हुकूमत के वक्त उन लोगों ने जो बाइडन के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाकर रखे हुए थे। लेकिन अगली जनरेशन्स, खास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान के, CIA और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। ताहम उसके ताल्लुकात ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत बेहतरीन थे। अब सूरत हाल ये है कि जो बाइडन की सदारत के साथ ही सऊदीया में मसाइल शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों को भी सऊदी हुकूमत ने गिरफ्तार कर रखा है उनके बाइडन के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। दोस्तों, अब नजर ये आ रहा है कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ट्रंप नहीं ला सका वो जो बाइडन पूरा करेंगे। अब अमेरिका की सूरत हाल ये है कि इस वक्त वहां एहतजाज शुरू हो चुका है। सिम्पसन्स कार्टून्स में जो प्रिडिक्शन हुई थी कि अमेरिका में तबाही होगी और एहतजाज होगा, तो अब आप देख सकते हैं ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। एहतजाज शुरू हो चुका है और इसके बाद मामला अगले बड़े लेवल तक जाएगा। इसके बाद अमेरिका के हालात कहाँ तक जाते हैं, पूरी दुनिया में क्या कहत पड़ता है, क्या नया ऑर्डर आता है, ये इस सब के बारे में तो अब वक्त ही बताएगा। उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ ने भी ये कहा था कि हमारे पास इत्तला है कि इलेक्शन के बाद अमेरिका के हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दोस्तों, ट्रंप ने यह कहा था कि जो बाइडन अगर आ गया तो पूरी दुनिया शट डाउन करके रहेगा और अगर मैं जीता तो मैं किसी भी हाल में मुल्क को बंद नहीं करूंगा। अब ट्रंप ने इलेक्शन के नताइज के खिलाफ एहतजाज करना है। इसके सपोर्टर्स सड़कों पर निकलेंगे और आने वाले दिनों में पूरी तरह खाना जंगी की तरफ जाते हुए आसार नजर आ रहे हैं। इन कार्टून्स की बाकी की पेशगोइयां भी सच साबित होती हैं या झूठी, ये तो वक्त ही बताएगा। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए SMC उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।